बीजेपी को पीछे छोड़ आगे निकली ममता बनर्जी। टीएमसी ने बना दिया एक और नया इतिहास। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने झंडा गाड़ दिया है। दरअसल डेटा बिंग्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच टीएमसी के यूट्यूब चैनल को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। आपको बता दें, डेटा बिंग्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 पर है। लगभग 36 मिलियन लोगों ने इस हफ्ते तृणमूल कांग्रेस की वीडियोस को देखा है। दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नंबर है। यहाँ पर 13.1 लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीडियोस को देखा, उन्हें साझा किया और उन्हें लाइक किया है। यूथ कांग्रेस को 7.1 मिलियन, आम आदमी पार्टी को 5 मिलियन, आम आदमी पार्टी पंजाब को 3 मिलियन, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल को 2.8 मिलियन, बीजेपी के यूट्यूब चैनल को 0.9 मिलियन, आम आदमी पार्टी दिल्ली के चैनल को 0.9 मिलियन, राहुल गांधी के चैनल को 0.8 मिलियन और भगवंत मान के चैनल को 0.3 मिलियन लोगों ने देखा। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी थी। टीएमसी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को आगे किया, पूरी ताकत के साथ बीजेपी को घेरा। बता दें कि अभिषेक बनर्जी हर जनसभा में, हर रैली में पूरी ताकत के साथ प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं इसी दौरान ईडी ने आईपैक के दफ्तर में छापा मारा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने रोड शो किया। ममता बनर्जी ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ गृहमंत्री शाह को धमकी भी दी। अगर एक हफ्ते पुराने आंकड़ों के बारे में बात करें तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 17 मिलियन लोगों ने देखा था। वहीं आम आदमी पार्टी को 9 मिलियन, इंडियन यूथ कांग्रेस को 8.9 मिलियन लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी की वीडियोस को 8.1 मिलियन लोगों ने देखा था। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का स्थान इस समय 5वां था। तब लगभग 6.7 मिलियन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की वीडियोस को देखा था। राहुल गांधी 6ठे, योगी आदित्यनाथ 7वें, आम आदमी पार्टी पंजाब 8वें और बीजेपी 9वें नंबर पर थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी 10वें नंबर पर रही, जिसे 0.5 मिलियन लोगों ने देखा था। यानी कि पूरा विपक्ष इस समय जमीन पर लड़कर अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस बंगाल चुनाव में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों टीएमसी के कई सांसद दिल्ली पहुंचे थे और ईडी के एक्शन को लेकर गृहमंत्री शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। Oh, really? Oh, wonderful, wonderful. Which is the predicate offence here? Tell us for 7 years, which was it? I saw the ECR number. What was the predicate offence? And for 7 years, they are claiming. I saw the only thing they have put out. We have not seen the original FIR. The ED can only come in if there is a predicate offence. And what is the predicate offence? Where is the original FIR? They have given some random ECR number and said this is a case from 7 years ago. So a case of 7 years ago, you have suddenly decided 1 month before the Bengal elections that you want to come in. Whose house do you want to come in? Somebody who is full-time employed as the election strategist of the West Bengal Trinamool Congress party and who is holding all the information regarding our election in their offices. You think anybody is going to believe them? Huh? बंगाल के लिए ब्लैक डे है और क्योंकि संवैधानिक जिस दिन बीजेपी बंगाल में आया था और बीजेपी बंगाल में 60 सीट जीते थे, उस दिन ही बंगाल का ब्लैक डे हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उस दिन ही ब्लैक डे हो गया। जिस दिन बीजेपी बंगाल में जाके मोहन बंगाल को मोहन बेंगन बोलते हैं, जिस दिन रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद का डिफरेंस नहीं जानते, उस दिन ही बंगाल में ब्लैक डे हो गया। तो बीजेपी बंगाल में जितना ब्लैक डे लाए हैं और ब्लैक डे देखने को बाकी नहीं है हम लोग का। अभी सबसे बड़ा ब्लैक डे उन लोग देखेगा जब मई महीना में, जब उन लोग 10 के कम नीचे आ जाएंगे। सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया। Okay, as you've seen that yesterday we had a full in across every block in Bengal. We had a protest at the grassroots level. Today we have done our protest here, and Mamata Banerjee, as we speak, is leading a protest from 8B bus stand to the Hazra stand. Thank you so much. सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया, आप ये अच्छा आप बताइए ये नया क्या है? हम लोग जब मनरेगा के लिए गए थे मंत्रालय में, पंचायत में, तब भी ड्रैग किया गया था। ईच टाइम भी प्रोटेक्ट को तो ड्रैग ही कर जाते हैं। So it's nothing new. This is the BJP's way of dealing with opponents. Nothing surprising. That was taken during an ongoing ED investigation, ma'am. It is joined in by Intiara नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।